गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए कविता भिक्षुक के बारे में बता रही हूँ। भिक्षुक कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला ने समाज के वैसे लोगों को अपने कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किया है कि समाज में हमारे बीच कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी को कितनी दयनीय स्थिति से जीते हैं। उन्होंने लिखा है कि संसार में कुछ वैसे भी व्यक्ति हैं जब सड़क पर चलते हैं तो हाथ में लुकटिया टेके हुए, यानी लुकटिया मतलब लाठी होता है, टेके हुए, अपने साथ 2 बच्चों को लिए हुए, ऊपर पीठ धसी हुई, पीठ निकली हुई, लाठी के सहारे चलते हैं। उनके साथ 2 बच्चे हैं। भूख के मारे वह इतने क्षोभग्रस्त हो गए हैं कि उनसे चला नहीं जा रहा है। वह भूख के मारे कहीं बैठ जाते हैं और उनके बच्चे कुत्ते की भांति सड़क पे जूठे पत्तल को देखकर लपकने की कोशिश करते हैं। उसमें भी यह देखा जाता है कि बच्चे की इस ललचाई दृष्टि ने किस तरह उसे बाधित कर दिया। वहाँ कुत्ते भी पहुँच जाते हैं और वह भी भौंकने लगते हैं। क्या हमारे समाज की यह दुर्दशा है? साथ 2 बच्चे हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं हाथ से मलते पेट को चलते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस पंक्ति में यह दर्शाने की कोशिश किया है कि समाज के ही वे बच्चे हैं जो अपने हाथ से पेट को सहलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दाहिने हाथ दया की दृष्टि पाने की इशारा करते हैं। एक हाथ से पेट को सहला रहे हैं, दूसरे हाथ से लोगों से दया की दृष्टि मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। दाता विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। उसके लिए कोई दाता क्या होंगे जो आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। 2 टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता। उसका हृदय इस तरह द्रवित हो जाता है, टूट जाता है 2 टुकड़े में, फिर भी वह अपने रास्ते पर आता है, चलता है। यह मानव के लिए एक सीख है कि हमारे समाज में लोग जब इतने संघर्षशील जीवन जी कर के भी समाज के सामने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पथ पे चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। चाट रहे जूठे पत्तल वे सभी, सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अरे हुए। कुत्ते भी वहाँ अरा हुआ है कि बच्चा के हाथ से मैं पत्तल को छीन लूँ। कितनी बड़ी विडंबना है समाज की। आज समाज में वैसे व्यक्ति जो अपनी विलासिता की ज़िंदगी को जीकर पैसे को इस तरह पानी की तरह बहाते हैं, और समाज में वे बच्चे जो कुत्ते की भांति पत्तल चाटने के लिए विवश हैं, उस पर भी कुत्ते आरे आता है। तो कवि जो होते हैं वह समाज की हर बुराइयों को समाज के सामने रखने से झिझकते नहीं हैं। वह समाज की हर विडंबना को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की कमियों को दर्शाने के लिए इस तरह की कविताएं लिखते हैं। आपको इस कविता के माध्यम से यह सीख दी जा रही है
कि आप भी एक समाज के बच्चे हैं, जो आप अपने माता पिता, अपने समाज के द्वारा अनेक सुख सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से फिर भी भटक रहे हैं। लेकिन वह बच्चा जो पेट को सहलाते हुए आगे बढ़ रहा है, भूख को मिटाने के लिए पत्तल चाटने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वह अपने जीवन से हार नहीं मान रहा है। वह आगे बढ़ने के लिए, अपने अभिभावक के साथ चलने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन संघर्ष को सामना करने के लिए आप में साहस होनी चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए। आप धैर्य और साहस को अपना करके ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ठहरो आहा मेरे हृदय में अमृत है, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अब इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि ठहरो आहा मेरे हृदय में अमृत है। समाज के कुछ वैसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे हमारी समाज नहीं चलती है, वह उसे सांत्वना दे रहे हैं कि तुम ठहरो, मेरे हृदय में दयारूपी भावना है, मैं तुम्हें सहारा दे करके अमृत के जैसा तुम्हारे जीवन रक्षा करूँगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में मैं अपनी ओर खींच लूँगा। तुम्हारे जो कष्ट हैं, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसको मैं अपनी तरफ खींच लूँगा। तो समाज के कुछ वैसे जागरूक व्यक्ति हैं जो समाज की भलाई के लिए अभी भी कार्य करते हैं, जो समाज के हितैषी हैं। वह भले ही समाज को प्रत्यक्ष रूप में हाथ से उठाकर कुछ नहीं देते हैं, लेकिन अगर अपने कार्य के द्वारा किसी का सहयोग करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो समाज के लिए यह बहुत बड़ा कार्य है। हमें सामाजिक कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग करना चाहिए। जब हम अपने परिवार की कमी को देखेंगे, तभी हम समाज की कमी को देख सकते हैं, और तब ही हम राष्ट्र के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों को ये सब छोटी छोटी कविता के माध्यम से यह सीख दी जा रही है कि आप भी उस नज़र से बच्चे के प्रति या समाज के दीनहीन व्यक्तियों के प्रति थोड़ी दया की भावना रखें और थोड़ी सहयोग की भावना रखें, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो। समाज के वैसे व्यक्तियों के लिए, वैसे संघर्षशील व्यक्तियों के लिए आप कुछ कार्य करें, ताकि उनका जीवन भी इस समाज में जीने के लिए मजबूर ना हो, वह भी एक इंसान की भांति ज़िंदगी जिए। इस कविता में एक उक्ति आई है, जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। तो सच में वह जीवन तो प्राप्त कर लेता है सभी व्यक्ति, लेकिन वह जीवन को किस तरह से जीता है, कितने लंबे जीता है, यह मायने नहीं रखता है। उसके जीवन में कितने संपन्नता है, सुख है, संघर्ष को झेलते हुए उसने कितनी सफलता पाई है, यह मायने रखता है। यह आदमी के लिए एक सीख होती है। वास्तविक ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपने निरंतर कार्य में लगे रहना पड़ता है, और जब हम खुद अपने कार्य में नहीं लगे रहेंगे, हम अपना कार्य खुद जब ठीक से नहीं करेंगे, तो हम समाज को क्या दे सकते हैं। कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आपको यह सीख दिया है कि अपने कार्य शैली के माध्यम से ही आप दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। समाज में दीनहीन व्यक्तियों को समाज में स्थान देने के लिए अगर कोई है तो समाज के व्यक्ति ही हैं, तो समाज के वैसे व्यक्ति ही उसकी मदद कर सकते हैं जो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में संपन्न है। तो
तो संपन्नता वैसे व्यक्तियों को ही मिलती है जिनके कार्य शैली अच्छे होते हैं, जिनके जीने का रख रखाव अच्छा होता है, जिनके पूर्वज उन्हें अच्छे संस्कार से संस्कारित करते हैं। वह समाज के लिए आगे चल कर के राष्ट्र के लिए हितैषी होते हैं। धन्यवाद।